ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। आध्यात्मिक जागरण कैसे हो, इस विषय पर यह चर्चा की गई है। विषय है आध्यात्मिक जागरण। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सोए इस आध्यात्मिक केंद्र को जगाना संभव है। इसके लिए मन की शुद्धि, कठोर ब्रह्मचर्य तथा ईश्वर के लिए तीव्र व्याकुलता की आवश्यकता होती है। विवाहित जीवन में भी पति पत्नी संयम का मार्ग अपनाकर इस आध्यात्मिक जागरण को प्राप्त कर सकते हैं। नित्य कम से कम 2 या 3 घंटे आंतरिक प्रार्थना तथा ध्यान का अभ्यास करने से साधक कुछ ही वर्षों में ईश्वरीय कृपा की अनुभूति कर सकता है। हम में से अधिकांश लोग बिना किसी नियम का पालन किए हेतु कुछ मिनट ध्यान में बैठकर ही शिकायत करने लगते हैं कि प्रार्थना और ध्यान के बावजूद हमें आध्यात्मिक जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें यह समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जागरण प्राप्त करने के लिए हमें अपने प्रयासों में निष्ठा और ईमानदारी लानी होगी। आजकल ध्यान तथा योग के बारे में कई प्रकार के भ्रम फैले हैं। केवल एकाग्रता को ही ध्यान नहीं समझ लेना चाहिए। दोनों में भेद है। ध्यान एक सचेतन, सक्रिय तथा आत्मनिर्देशित प्रक्रिया है। इसमें मन सौम्य, शांत तथा सजग रहता है। यह विश्राम या निद्रा की अवस्था नहीं है। ईश्वर के लिए तीव्र व्याकुलता तथा मन की शुद्धि के बिना ध्यान का अभ्यास करना वैसा ही है जैसे कि ईंधन रहित कार को चलाने का प्रयास करना। तीव्र व्याकुलता के साथ प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास करने पर आध्यात्मिक जागृति आती है। तब सूर्य की किरणों के स्पर्श से खिलते हुए कमल की भांति हमारा हृदय केंद्र प्रकट हो उठता है और साधक में दैवी संपदा की वृद्धि होने लगती है। दिव्यता की यह झलक साधक को न केवल प्रोत्साहित करती है अपितु उसमें अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने के लिए अपेक्षित अद्भुत आत्मविश्वास तथा उत्साह भी भर देती है। इसे बुद्धि का जागरण कहा जाता है। यही गायत्री मंत्र का सार तत्व है। स्वामी जगदात्मानंद जी बताते हैं, यहाँ पर मैं अपने पाठकों को स्वामी यतीश्वरानंद जी की द्वारा लिखित ध्यान और आध्यात्मिक जीवन नामक एक प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ने की सलाह दूंगा। प्रार्थना, जप तथा ध्यान का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाले साधकों को इस ग्रंथ में अतिशय मूल्यवान दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और आध्यात्मिक अभियान के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों की जानकारी भी मिलेगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।